बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और मैं जैन एआई सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जो चीज़ हम जिस पे बात करेंगे वो है जेमिनाई। जेमिनाई जो है वो गूगल की एक प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जो चैट जीपीटी की तरह, कि आप इसमें चैट कर सकते हैं जिस तरह आप जीपीटी पे करते हैं। ये एपीआई भी ऑफ़र्स करते हैं। तो इनकी एपीआई भी है कि जब आप गूगल से साइन इन हो जाएं तो आपको वो एपीआई होगी, और फिर एपीआई जो है आप अपनी प्रोग्रामिंग ऐप्स में डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो इसमें पाइथन की दे रहा हूँ, ऑफिशियली जावा की है, गो स्क्रिप्ट है, रेस्ट एपीआई है। ठीक है, तो ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको पहले बता रहे हैं किस तरह क्विक स्टार्ट के कैसे आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसकी, ये सब कुछ है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं आज वो है विकीपीडिया की कोई भी एंट्री होगी उसको एक सोशल पोस्ट में कन्वर्ट करना, ट्विटर थ्रेड में कन्वर्ट करना। कि हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वो विकीपीडिया की एपीआई के थ्रू कोई भी हम इनपुट देंगे उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर जो उसको है हम वो जेमिनाई के एलएलएम को भेजेंगे और वो ट्विटर का एक थ्रेड वो प्रोड्यूस कर देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें कुछ लाइब्रेरीज़ जो चाहिए होंगी, हम पहले उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मार्क डाउन सेट किया, ये हेडिंग डाल दी, और जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं उनको भी हम इंस्टॉल करते हैं। इसको थोड़ा बहुत कर लूँ। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ जो हैं हम इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन सी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं ये मैंने लिख दी हैं। पिप इंस्टॉल पाइथन डॉट एव है एपीआई की रखने के लिए। गूगल जेन एआई की वो है, वो इंस्टॉल करेंगे आप। सही है। विकीपीडिया एपीआई है, ये नेट से ही मैंने ऐड की थी। और पैडेंटिक को भी बाद में डिस्कस करते हैं। ये दो तीन जो है इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे। तो अज्यूमिंग ये इंस्टॉल हो गई है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इनको इंपोर्ट करेंगे। तो कुछ एपीआई जो है मैंने एक्चुअली जस्ट लाइक बिफोर मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है कि टाइम ज़ाया ना हो आपको, सिर्फ मैं उसको हम मेन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई सारी मेरी। लाइब्रेरी इंपोर्ट होने के बाद मैं जो सबसे पहले फंक्शन लिखने जा रहा हूँ वो है एक्सट्रैक्ट विकीपीडिया। विकीपीडिया को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये विकीपीडिया का फंक्शन है, ये विकीपीडिया पूरा फंक्शन है। सही है। इसको क्या करता है, मेन कॉन्टेंट विकीपीडिया के यूआरएल से उठाता है और उसको फिर जनरेट कर देता है। ये विकीपीडिया का पूरा ने बताया किस तरह आप अपना उसको, ये मैंने क्योंकि कोड मैंने नेक्स्ट से उठाया था, तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। माई प्रोजेक्ट दे दो, टेस्ट डेमो दे दो, टेस्ट डेमो। सही है। और आप क्या करोगे, उसको इस तरह करके पेज नेम देंगे। पेज नेम क्या होगा, पेज का यूआरएल जो है, पेज का यूआरएल है। पेज नेम क्या है, पेज नेम आएगा पूरा, और फिर उसके ज़रिए हम इसको भेजेंगे। ये पे क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पूरा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके ये आपको रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हम इसको ही देखते हैं, खाली इसको चला के कि किस तरह चलता है। तो मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको ये किया, मैं यहाँ पे कहाँ है कॉलिंग मेन, इसको भी मैंने मार्क डाउन कर दिया है। सही है। और मैंने ये इसको कर लिया। फिर यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट करके इसको प्रिंट करवा देते हैं। चलें इसको शुरू से रन करते हैं। ये क्वांटम हम कोई सा भी विकीपीडिया की एंट्री ले सकते हैं। हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ले लेते हैं पहले। ये बाय द वे जेमिनाई का चैट है, जब आप इस पर जाएंगे तो आपको ये इस तरह स्क्रीन नज़र आएगी। तो विकीपीडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हम इसी की एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यूआरएल उठाया है, ये विकीपीडिया की एंट्री है पूरी, हिस्ट्री वगैरह तमाम चीज़ें आ रही हैं। सही है। और फिर मैं यहाँ पे गया और मैंने यूआरएल ये
चेंज कर दिया। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर लिंक इसको एक्सेस करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, जैसे पूरा रिटर्न कर दिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, टाइप ऑफ मशीन लैंग्वेज मॉडल। सही है, ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको कहना है कि ट्विटर थ्रेड में कन्वर्ट करना है। ट्विटर थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा था, मैं पूरा वो फंक्शन लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको प्रॉम्प्ट समझाता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये मेरा जेमिनाई का फंक्शन है। क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेस जेमिनाई एपीआई की आ रही है, .env फाइल में मैंने अपनी एपीआई की डाली हुई है। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ पे जाओगे AI Studio google.com/API की। सही है, और फिर जब आप, मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट की है, जब आप क्रिएट API की करोगे आपसे API क्रिएट करने होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है, जब मैं क्लिक करूँगा मुझे इस तरह नज़र आने लगेगा। ठीक है, बाय द वे ओरिजिनल API की नहीं है, मैं इसको डेढ़ होशियारी मत दिखाना कि इसको कॉपी करके इस्तेमाल करना शुरू कर दो, मैंने पहले ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आए और हम जो है यूज़ कर रहे हैं, मैं एक एक्सेस किस तरह करते हैं बताता हूँ। ये हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, मैंने इंपोर्ट नहीं किया, पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगा जेमिनाई की। ओके, कीवी फ्रॉम गूगल इंपोर्ट जेमिनाई, ये हमने एक्सेस किया। और फिर हमने क्यों एक्सेस किया, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखें, फ्रॉम इंपोर्ट गूगल एक्साइज इंपोर्ट जेमिनाई। यहाँ एक क्लाइंट आपने क्रिएट किया और क्लाइंट के अंदर आपने मॉडल रिप्रेजेंट किया और आपने कंटेंट भेज दिया। यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है बताता हूँ। API की आई, क्लाइंट आपने किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, यू आर अ प्रोफेशनल ट्विटर थ्रेड रीडर गिविंग द फॉलोइंग क्लीन आर्टिकल। ये पूरा एक वो है दिया हुआ। सही है, और मैंने बाय द वे जो मैंने जनरेट किया है, ये मैंने जेमिनाई से ही जनरेट किया और मैं मोस्ट वाली ChatGPT से। तो इसको मेटा प्रॉम्प्टिंग कहते हैं कि आप LLM को ही यूज़ कर रहे हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपने अपनी इंटेंशन बता दी क्या कर रहे हो और ये आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देता है। तो ये आप इस चीज़ को सीख लो तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, आपका वक्त भी बचेगा। क्या कह रहा है, ये कर रहा है, पूरा किया। सही है, ईच ट्वीट मस्ट बी स्टेन अंडर 28 कैरेक्टर, बी सेल्फ कंटेंट, अवॉइड जार्गनिंग एंड विद CTA कॉल टू एक्शन, वांट मोर, फॉलोइंग फॉर साइंस थ्रेड, इस तरह चीज़ें, फॉलो फॉर इंटरेस्टिंग थ्रेड कर देता हूँ इसको, क्योंकि वो साइंस का क्वांटम इनलार्जमेंट है, तो वो तो नहीं कर रहे। रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, वैलिड जेसॉन का, क्योंकि क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में था तो इसने एग्जांपल दी। ये मैंने आपको 1 शॉट 2 शॉट मैंने जो बताई थी कि किस तरह एग्जांपल आप प्रोवाइड करते हैं LLM को, ये वही चीज़ है कि जेसॉन होगा जिसका टॉपिक है, थ्रेड्स है, ये तमाम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये मैंने मॉडल प्रोवाइड किया है, लिस्ट ऑफ मॉडल्स दी हुई है, आप डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकते हैं, इसका फंक्शन भी है। ये चीज़ क्या है, मैं कॉन्फ़िग टाइप कर रहा हूँ, जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग। ये क्यों कर रहा हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट जाओ यहाँ पे, इसको बंद कर लूँ मैं, इसको यहाँ पे जाओ तो आप देखेंगे कि ये सिंपल इन्होंने दिया हुआ है कंटेंट। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो सिस्टम प्रॉम्प्ट भी भेजना है, यूज़र प्रॉम्प्ट भी भेजना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट इसलिए भेजना है ताकि उसको पता कॉन्टेक्स्ट दे सकूँ किस तरह का तुम्हें काम करना है, लॉजिक वगैरह किस तरह जनरेट करोगे। और यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होगा, यूज़र प्रॉम्प्ट एक्चुअली विकीपीडिया का आर्टिकल होगा। तो ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कि इस आप कॉन्फ़िग का पैरामीटर सेट करोगे, टाइप्स डॉट जनरेट कॉन्फ़िग, और यहीं पे ये अभी चलेगा नहीं, मैं इसको यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट कर दिया। सही है, टाइप आया, जनरेट कॉन्फ़िग, सिस्टम इंस्ट्रक्शन में मैंने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट भेज दिया इसको बताने के लिए कि तुम जो इनपुट आएगा उससे क्या करोगे। और ये मैं बताता हूँ रिस्पॉन्स स्कीमा लिस्ट ट्विटर थ्रेड क्यों किया मैं रिस्पॉन्स स्कीमा, क्योंकि इसमें दो किस्म के, चाहे आप OpenAI यूज़ करो या आप ChatGPT यूज़ करो, एक तो उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा रिटर्न करता है, एक होता है JSON में डाटा रिटर्न करे। तो मैं अगर ये ना भी लिखूँ तो वो JSON में रिटर्न करेगा। इशू क्या आता है कि जब वो रिटर्न करेगा तो उसमें होता है क्या है कि वो इस तरह करके
इस तरह करके जेसॉन लगा देता है और फिर वो पूरा जेसॉन का आता है, फिर इस तरह करके होता है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा। जब मैं इसको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि तुम्हें जेसॉन ही रिटर्न करनी है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ जेसॉन का एक स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा, कुछ आगे पीछे कोई टेक्स्ट जनरेट नहीं करेगा। ये क्या है, पेडेंटिक की क्लास है। पेडेंटिक आई नो कि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन पेडेंटिक क्या होता है, एक टाइप एक लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए आप अपना पूरा डाटा स्ट्रक्चर, आप जिस तरह का डाटा रिटर्न कराना चाह रहे हैं, आउटपुट चाह रहे हैं, उसकी क्या वैलिडेशन वगैरह, उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसको आप नेट पे देख लेना। मैंने क्या किया इसका, मैंने पेडेंटिक का पहले मैंने इसको कॉल किया। ये मैंने दो चीज़ें कॉल कर रहा हूँ। ये मैं कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल किया। अब मैं एक क्लास जनरेट करना जा रहा हूँ और इस क्लास का नाम है ट्विटर थ्रेड। फिर यहाँ पे आया और मैंने क्लास की, ये एक क्लास है जिसका एक पैरामीटर है टॉपिक ऑफ टाइप स्ट्रिंग। थ्रेड जो है वो टाइप ऑफ लिस्ट है, लिस्ट पाइथन की ही टाइप है और उसकी लिस्ट ऑफ कौन सी, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ये बेस मॉडल से इनहेरिट कर रहा है। अब जब मैं क्यों क्यों किया, इसलिए मैंने इसलिए किया कि मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, टॉपिक टॉपिक, थ्रेड्स 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 आ गया, और लिस्ट टाइप ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 मैसेज 1 मैसेज 2, ये इस तरह कर दिया। और बाद में मैंने इसको यहाँ पे कह दिया कि लिस्ट ऑफ ट्विटर थ्रेड्स, ये पूरा एक जेसॉन का जिस तरह ये आ रहा है ये रिटर्न कर देगा। दैट्स इट, ये चीज़ है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको, यहाँ तक तो हमने कर लिया था एक्सट्रैक्ट। अब हमें ये जो डाटा है ना, ये हमने उसको भेजना है जेमिनाई को। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यूँ कर लिया और ये यहाँ पे भेज दिया। एक्सिस जेमिनाई मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, ये है और ये रिटर्न कर रहा है। तो इसको शुरू से रन करते हैं। इसने एरर दिया है, क्या एरर दिया है, अच्छा इसने एरर दिया है कि मिसिंग की इनपुट टू यूज़ गूगल एपीआई, प्रोवाइड एपीआई की आर्गूमेंट्स। मैंने एपीआई नहीं प्रोवाइड किया। हाँ ओके, मैं कोई चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ। लिखा तो है मैंने यहाँ तक सही, ये एरर दे रहा है। अच्छा जी, तो क्या ये एरर दे रहा है, इस कह रहा है कि एपीआई की प्रोवाइड नहीं की गई है। एक सेकंड, अच्छा हाँ देखिए डॉट, मैं ईएनवी फाइल को एक्सेस ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये पकड़ा। अब ये जो है इसको रन करते हैं, मतलब डॉट इन्वायरमेंट ईएनवी फाइल में एपीआई तो बताई हुई है, लेकिन मैंने उसको एक्सेस नहीं किया, तो एपीआई की में डाटा उठकर ही नहीं आ रहा, तो वो एरर सही दे रहा है। इसको दोबारा रन करते हैं। अभी भी ये वही एरर दे रहा है। तो ये अभी भी एरर दे रहा है। ये मैंने कॉल तो कर लिए, कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, एक सेकंड। अच्छा सही सही, मैंने लोड तो के इंपोर्ट कर लिया है, उसको फंक्शन को कॉल नहीं किया है। अब चेक करते हैं। सही है जी, यहाँ तक चल रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मैं इसको प्रिंट करके चेक कर रहा था, मैंने ये एपीआई की यहाँ से हटाई और मैंने इसको भी हटाया। सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से ओवरऑल। कुछ एक्सेस कर रहा है, लोड कर रहा है। सही है, इसने प्रिंट नहीं किया, सॉरी। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ।
सही है। ये इसने रिटर्न कर दिया, ये इसने पूरा जेसॉन पेलोड रिटर्न कर दिया। टॉपिक आ गया, टॉपिक के साथ क्या आ गया, टॉपिक के साथ ये पूरा ये थ्रेड्स जो है, मैं अगर इसको पूरा कॉपी पेस्ट करूँ, उठाऊँ इसको और जेसॉन व्यूअर में देखूँ क्या कहता है, ये पूरा इसने इस तरह करके बना दिया। ठीक है, ये इसने पूरा इस तरह थ्रेड करके बना दिया। अगर मैं यहाँ जाऊँ और ये क्या सेट हुआ हुआ है, अगर मैं इसको खाली, ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं चाह रहा हूँ ये लिस्ट ऑफ लिस्ट ना बने। लेट्स सी, रन ऑल, नो नो नो, इसको गया, इसको यूँ किया, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। यस, अब इसने क्या किया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी रिटर्न नहीं की है। फ़र्क देखो क्या है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रहा था, लिस्ट थी उसके अंदर ये थी। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको फॉर्मेट किया, अब ये इस तरह आ रहा है, देख रहे हो आप, ये एक पूरा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, एक फील्ड उसकी सिंगल है और एक और लिस्ट ऑफ एरे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये ज़ीरो करके इस तरह आ रहा था। अब देखते हैं, हाँ अब सेट है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रही थी, बिला जे कि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा था। ये टॉपिक आया और लिस्ट ऑफ थ्रेड्स आ गया। मैंने सिंपल क्या किया, मैं यहाँ गया और जो ट्विटर थ्रेड क्लास थी ना, सिर्फ उसको एक्सेस कर लिया। अगर मैं लिस्ट कर दूँगा तो ये पूरी क्लास की एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, तो अननेसेसरी वो कर रहा है। तो टॉपिक आ गया, वो हो गया। तो एनीवे, तो इसने इस तरह आपका इसने थ्रेड रिटर्न कर दिए। एवर वंडर्ड हाउ टू कंप्यूट एंड जनरेट वो साउंड्स ह्यूमन LLM, ये वो, तो पूरा इसने थ्रेड। आखिरी में इसने क्या कह रहा है, वांट टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, फॉलो मोर थ्रेड्स ऑन AI, मशीन लर्निंग, फ्यूचर लर्निंग। ये इस तरह आपने थ्रेड बनाई और आपने अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। कोई सा भी कौन सा, आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। आप कहने का हर दफ़ा कोई एक टॉपिक उठे और विकीपीडिया पे थ्रेड बना दे जाके, तो आपको ऑटो क्रॉन बना दिया आपने, वो ये काम करती रहेगी। तो ये था एक इंट्रो जेमिनाई API का, जेमिनाई API की भी टेक्स्ट का, क्योंकि जेमिनाई API तो बहुत बड़ी है, उसमें इमेजेस, वीडियो, बहुत कुछ है। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बड़ा सिंपल है। अपनी पसंद की कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं आप, सोशल मीडिया की ऐप बनाएं, आप अपनी ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं, वेब ऐप, मोबाइल ऐप के तौर पे, और इसको से कमा सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।